हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। हम राजस्थान जीके के अंतर्गत राजस्थान की कला एवं संस्कृति के विषय में देख रहे थे और जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान के दुर्ग, जिसमें हमने पिछली क्लास में गागरून दुर्ग को कंप्लीट किया था। अभी हम आज बात करने वाले हैं आमेर दुर्ग की बात करने वाले, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। कहाँ पर है ये? जयपुर में स्थित है और आपने बहुत देखा भी होगा भाई इस दुर्ग को। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। तो आमेर दुर्ग कहाँ पर है? जयपुर में। अब इसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है, उसकी बात कर लेते हैं। देखिए ये जो टॉपिक है ये आपके राजस्थान में जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले उपनाम की बात करते हैं। इसे खोआगढ़ कहा जाता है, कोकिलगढ़ इसे कहते हैं भाई, अंगरीशगढ़ और अम्बावती दुर्ग भी इसे कहा जाता है। तो ये इसके उपनाम है, खोआगढ़, कोकिलगढ़, अंगरीशगढ़ और अम्बावती दुर्ग। खोआगढ़ क्यों कहते हैं भाई? खोआगढ़ इसलिए कहते हैं क्योंकि काली खोआ नाम की पहाड़ी पर यह स्थित है। देखिए हिंदू मुस्लिम शैली के समन्वय से निर्मित दुर्ग माना जाता है। ये कई बार क्वेश्चन बन सकता है, सर पूछा भी गया है कि निम्न में से कौन सा दुर्ग है जो हिंदू मुस्लिम शैली के समन्वय से निर्मित दुर्ग है? तो आमेर दुर्ग हो जाएगा। काली खोआ नामक पहाड़ी पर स्थापित है ये और इसी कारण इसे गिरि दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण कोकिलदेव नामक शासक के द्वारा करवाया गया था। 1207 ईस्वी में आमेर को राजधानी बनाया था कोकिलदेव ने और उस समय आमेर दुर्ग को इसका निर्माण भी कोकिलदेव के द्वारा ही करवाया गया था। आधुनिक निर्माता किसे माना जाता है भाई? आधुनिक निर्माता हो जाएगा 1592 ईस्वी में राजा मान सिंह के द्वारा इसका निर्माण शुरू करवाया था, लेकिन मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा इसका निर्माण पूर्ण करवाया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट आधुनिक निर्माता में आपको दो नाम याद रखने हैं भाई। निर्माता में पूछे तो कोकिलदेव हो जाएगा, आधुनिक निर्माता की बात आए तो दो नाम याद रख लेने। 1592 में राजा मान सिंह ने तो इसका निर्माण शुरू करवाया था, लेकिन मिर्जा राजा जय सिंह ने इसका निर्माण पूर्ण कंप्लीट है वो मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो आपको ध्यान में रखने भाई, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए, आमेर दुर्ग में जो दर्शनीय स्थल हैं उनकी बात करते हैं। कौन कौन से दर्शनीय स्थल है भाई? पहले देखिए प्रथम प्रवेश द्वार कौन सा है? तो प्रथम प्रवेश द्वार को यहाँ पर कहा जाता है जयपोल नाम से जाना जाता है, जिसे जलेब चौक कहते हैं। इंपॉर्टेंट है भाई, ये प्रथम प्रवेश द्वार है जयपोल यानी कि जलेब चौक। इसके बाद में इसमें एक महल है दीवाने आम नाम करके, दीवान ए आम नाम करके एक महल है और इसका निर्माण मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। ये इंपॉर्टेंट है भाई, पूछा गया है। दीवाने आम महल कहाँ पर है? आमेर दुर्ग में। निर्माण किसने करवाया था? तो मिर्जा राजा जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। और ये जन दरबार है भाई, यानी कि जो दरबार लगता था लोगों का, जनता का, वो दरबार इस दीवाने आम महल में लगता था। इसी के साथ में एक महल और याद रखना आप, दीवाने खास। दीवाने आम और ये है दीवाने खास। दीवाने खास जो महल है इसका निर्माण भी मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दीवाने आम, दीवाने खास दोनों ही महल का निर्माण मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया था। ये तो आपका जन दरबार है भाई, लोगों की, जनता का जो दरबार है वो दीवाने आम हो जाएगा। जबकि दीवाने खास आपसे पूछे तो ये सामंत और मंत्रियों की सभा के लिए बनाया गया था दीवाने खास। इसमें जय मंदिर भी है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। दीवाने आम और दीवाने खास दोनों ही मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा निर्मित महल है। इसी दुर्ग के अंतर्गत शीला माता का मंदिर है। शीला माता का मंदिर जो कछुआ राजवंश की आराध्य देवी मानी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, कछुआ राजवंश की आराध्य देवी मानी जाती है शीला माता का मंदिर। इसका निर्माण मान सिंह फर्स्ट के द्वारा करवाया गया था। ये भी पूछा गया भाई, शीला माता का मंदिर किसने बनवाया था? मान सिंह फर्स्ट ने। कहाँ पर है? आमेर दुर्ग में। सबसे महत्वपूर्ण कि इनमें चरणामृत में जल और मदिरा है वो दिए जाते हैं। जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो प्रसाद देते हैं ना, उसी प्रकार से इनमें चरणामृत में जल और मंदिर दिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना भाई। इसको मदिरा चढ़ती है ये हम मान सकते हैं। कछुआ राजवंश की आराध्य देवी शीला माता और मान सिंह फर्स्ट द्वारा निर्माण और चरणामृत में जल और मदिरा दी जाती है, शराब। एक मिनट रुकना। आगे इसी दुर्ग के अंतर्गत बालाबाई की साल स्थित है यहाँ पर, और ये बालाबाई की साल है, इसका निर्माण पृथ्वीराज कछुआ की पत्नी ने बनवाया था भाई।
बाली बाई की जो साल है ये पृथ्वीराज कछवा की जो पत्नी है उसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। आगे गणेश पोल की बात करते हैं, ये भी एक द्वार है। पहला जो द्वार हमने पढ़ लिया भाई प्रवेश द्वार जयपोल, अब आ गया था गणेश पोल। ये दुर्ग का अंतिम द्वार है, अंतिम द्वार है दुर्ग का, और इसका निर्माण सवाई राजा जयसिंह सेकंड के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। गणेश पोल का निर्माण सवाई राजा जयसिंह सेकंड के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और इसके ऊपर फर्ग्यूसन ने कहा है कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ दरवाज़ा बताया फर्ग्यूसन ने। तो ये क्वेश्चन बन सकता है भाई, फर्ग्यूसन के अनुसार विश्व का सर्वश्रेष्ठ दरवाज़ा है वो कौन से दुर्ग में स्थित है? आमेर दुर्ग में स्थित है। और कौन सा है? गणेश पोल हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ये हो गया आपके आमेर दुर्ग के दर्शनीय स्थल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। अब आगे हम बात करते हैं कदमी महल की बात कर लेते हैं। ये भी महत्वपूर्ण है भाई, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने अलग से ऐड किया। कदमी महल पूछा गया कई बार। 1237 ईस्वी में राजदेव के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। सबसे प्राचीन महल है ये, सबसे प्राचीन महल है, और इसमें छतरी है, और उस छतरी के नीचे कछवा राजवंशों या कछवा शासकों का राज्याभिषेक हुआ करता था। कदमी महल 1237 में राजदेव द्वारा निर्मित सबसे प्राचीन महल, और इसी महल में एक छतरी है, उस छतरी के नीचे कछवा के जो शासक हैं उनका राज्याभिषेक राज तिलक हुआ करता था। और ये राज तिलक कौन करते थे? मीणाओं के द्वारा राज तिलक किया जाता था। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, कदमी महल इंपॉर्टेंट है भाई। क्वेश्चन बन सकता है कि कछवा राजवंशों या राजाओं का राज तिलक कौन से महल में हुआ करता था? तो कदमी राजमहल हो जाएगा, कदमी महल हो जाएगा। आगे आमेर दुर्ग में और क्या क्या दर्शनीय स्थल हमें देखने को मिलते हैं? देखिए भाई, नरसिंह मंदिर यहाँ पर स्थित है, जगत शिरोमणि मंदिर यहाँ पर है, जिसे मानसिंह की रानी कनकावती के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। जगत शिरोमणि मंदिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मानसिंह की रानी कनकावती के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अंबिकेश्वर महादेव मंदिर भी इसमें स्थित है भाई, अंबिकेश्वर महादेव मंदिर आमेर दुर्ग में स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर सुहाग मंदिर स्थित है, ये पूछा गया भाई, इंपॉर्टेंट है। सुहाग मंदिर भी आपके आमेर दुर्ग में, जिसे सौभाग्य मंदिर भी कहा जाता है। जस मंदिर यहाँ पर स्थित है। एक सुख महल, ये जरूर याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है भाई, सुख महल। सुख महल जिसे आराम मंदिर भी कह देते हैं, राजाओं का ग्रीष्मकालीन निवास माना जाता है। ये ग्रीष्मकाल यानी जब गर्मियाँ आती तो उस समय इस सुख महल में निवास करते थे राजा। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा सुख महल का निर्माण करवाया गया था। तो इंपॉर्टेंट है सुख महल, आराम मंदिर, राजाओं का ग्रीष्मकालीन निवास, मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इसके अलावा यहाँ पर मावठा झील स्थित है भाई, पूछी जा सकती है। केसर क्यारी यहाँ पर स्थित है। दिलाराम या दौलत राम का बाग है वो इस दुर्ग के अंदर स्थित है। तीनों याद रख लेना, मावठा झील, केसर क्यारी, दौलत राम का बाग, और ये इनका निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा ही करवाया गया था। तो ये भी याद रख लेना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सभी फैक्ट जो मैंने बताए हैं, सुहाग मंदिर, सौभाग्य मंदिर, जस मंदिर, सुख महल, जगत शिरोमणि मंदिर है, इसके अलावा अंबिकेश्वर मंदिर है, मावठा झील, केसर क्यारी, दौलत राम बाग, ये याद रख लेना भाई, इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। एक मिनट, आगे आमेर दुर्ग में और क्या क्या स्थित है उनकी और बात कर लेते हैं भाई। यहाँ पर बुखारा गार्डन स्थित है, बुखारा गार्डन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शीश महल यहाँ पर स्थित है, और इसी शीश महल को बिहारी ने दर्पण धाम कहा है भाई। शीश महल को बिहारी जी ने दर्पण धाम कहा। यहाँ पर रत्नेश्वर तालाब स्थित है इसी दुर्ग में, आमेर दुर्ग में। 24 कमरों का महल यहाँ पर, ये हम बात करें तो 24 कमरों का महल भी स्थित है इसी दुर्ग के अंतर्गत। सर्वाधिक विदेशी पर्यटक यहाँ पर आते हैं। आप देखा होगा जयपुर जाते हैं तो जितने भी विदेशी पर्यटक हैं सबसे ज़्यादा आपके आमेर दुर्ग में आते हैं भाई। पन्ना मीना की बावड़ी यहाँ पर स्थित है, पन्ना मीना की बावड़ी, ये इंपॉर्टेंट है भाई, पूछी गई है। 21 फरवरी 2015 को नाइट टूरिज्म की शुरुआत की गई, पहले दिन में ही हुआ करता था, तो अभी 21 फरवरी 2015 से यहाँ पर नाइट टूरिज्म की शुरुआत की गई है आमेर दुर्ग में। हाथियों की सवारी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो हाथी है ना, आपने देखा होगा, कई बार गए होगे, तो हाथियों की सवारी के लिए प्रसिद्ध दुर्ग माना जाता है आमेर दुर्ग। 1708 ईस्वी में मुअज्जब खां, जिसे हम बहादुर शाह कहते हैं, उन्होंने इस पे आक्रमण किया था और उनका इस पे अधिकार हो गया था 1707 से 1708 के मध्य, और इन्होंने इसका नाम बदलकर मोमिनाबाद रखा था। ये इंपॉर्टेंट है भाई, पूछा गया है। निम्न में से किस दुर्ग का नाम मोमिनाबाद रखा था? तो याद रखें ना, मोमिनाबाद हम आमेर दुर्ग को कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये फैक्ट याद रख लेना, बुखारा गार्डन, शीश महल, पन्ना मीना की बावड़ी,
नाइट टूरिज्म है, रत्नेश्वर महादेव मंदिर, 24 कमरों का महल है, सर्वाधिक विदेशी पर्यटक यहाँ पर आते हैं भाई, ये भी याद रख लेना। और मोमिनाबाद, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है इसका। आगे विशप हेबर नामक एक विद्वान थे, इन्होंने क्या कहा इस दुर्ग के बारे में कि इन्होंने कहा कि मैंने क्रेमलिन में कोई जगह का नाम है, क्रेमलिन में जो कुछ देखा एवं अल बर्मा के बारे में जो भी सुना उससे भी बढ़कर आमेर के महल हैं। ये यहाँ से क्वेश्चन बना भाई, ये सेंटेंस पूछा गया कि ये किसके द्वारा कहा गया था, या फिर ये भी क्वेश्चन बन सकता है ये किस दुर्ग के बारे में कहा गया था। तो याद रख लेना दोनों ही चीज़ें कि मैंने क्रिमिनल में जो कुछ देखा एवं अल बर्मा के बारे में जो कुछ भी सुना है उससे भी बढ़कर आमेर के महल है भाई, ठीक है, विशप हेपर के द्वारा ये कहा गया था। आगे ये हमारा आमेर दुर्ग वो कंप्लीट होता है भाई, ठीक है ना। अभी हम जयगढ़ दुर्ग की ओर बात कर लेते हैं, साथ साथ में लगे हाथों। जयगढ़ दुर्ग कहाँ पर है, ये भी जयपुर में है। और इस दुर्ग की हम बात करें तो जयगढ़ दुर्ग को गिरी दुर्ग की श्रेणी में रखा गया भाई, गिरी दुर्ग की श्रेणी में रखते हैं क्योंकि चिल्ले का टीला नामक जो एक पहाड़ी है उस पहाड़ी पर स्थित है। ये चिल्ले का टीला नामक एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर जयगढ़ दुर्ग आपका स्थित है। 4 किलोमीटर परिधि में इसका विस्तार है। कोष रक्षक दुर्ग भी इसे कहा जाता है, रहस्यमयी दुर्ग भी कहते हैं क्योंकि इसमें सुरंग बहुत ज़्यादा है, इसी कारण इसे रहस्यमयी दुर्ग भी कहा जाता है। जयपुर का संकट मोचक किला इसे कहते हैं भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संकट मोचक किले से क्वेश्चन बनता है भाई, जैसे मेवाड़ का संकट मोचक किला किसे कहते हैं तो वो कुंभलगढ़ का दुर्ग हो जाएगा, उसी प्रकार से जयपुर का संकट मोचक किला क्या हो जाएगा, जयगढ़ दुर्ग हो जाएगा। यहाँ पर हम निर्माण की जब बात आती है तो इसका निर्माण है वो राजा मानसिंह के द्वारा प्रारंभ किया गया था, लेकिन मानसिंह इसको कंप्लीट नहीं कर पाए थे, फिर मिर्जा राजा जयसिंह ने इसको कंप्लीट किया। सर्वाधिक निर्माण है वो मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। फिर सवाई जयसिंह ने इन्होंने इसका कंप्लीट निर्माण है वो सवाई जयसिंह ने करवाया था। तो 3 नाम आते हैं भाई निर्माण में, शुरुआत राजा मानसिंह के द्वारा, फिर मिर्जा राजा जयसिंह ने सर्वाधिक इसका निर्माण करवाया था जयगढ़ दुर्ग का, इसी के नाम पर इसका नाम जयगढ़ दुर्ग पड़ा है, और सवाई जयसिंह ने इसके काम को कंप्लीट किया था। मिर्जा राजा जयसिंह के नाम पर ही इस दुर्ग को जयगढ़ दुर्ग कहा जाता है भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है भाई, जयगढ़ दुर्ग है वो किसके नाम पे कहा जाता है, तो सवाई जयसिंह ऑप्शन में मिल जाएगा और आप सवाई जयसिंह टिक कर देंगे, वहीं पे गलत हो जाएगा। मिर्जा राजा जयसिंह याद रख लेना भाई, उन्हीं के नाम पर इस दुर्ग को जयगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, ये जरूर ध्यान में रख लेना, इंपॉर्टेंट है भाई। आगे हम बात करते हैं जयगढ़ दुर्ग से संबंधित और क्या क्या महत्वपूर्ण फैक्ट बन सकते हैं भाई। इसी दुर्ग में तोप डालने का कारखाना स्थित है, मानसिंह फर्स्ट के द्वारा इस तोप डालने के कारखाने का निर्माण करवाया गया था जयगढ़ दुर्ग के अंतर्गत। जयबाण तोप यहाँ पर रखी गई है जिसे रणबांका तोप भी कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया भाई, जयबाण तोप या रणबांका तोप ये जयगढ़ दुर्ग में रखी गई है और इसका निर्माण सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। तोप डालने का कारखाना मानसिंह फर्स्ट और जयबाण तोप या रणबांका तोप है सवाई जयसिंह के द्वारा निर्मित है। 4 बाग शैली के उद्यान यहाँ पर देखने को मिलते हैं, 4 बाग शैली के उद्यान यहाँ पर देखने को मिलते हैं। विशाल टाँकों के लिए प्रसिद्ध है भाई, ये विशाल टाँकों के लिए ये प्रसिद्ध है। विजयगढ़ी एक महल है, छोटा दुर्ग है भाई, विजयगढ़ी नाम का इस दुर्ग में स्थित लघु दुर्ग है जिसका नाम है विजयगढ़ी दुर्ग। सवाई जयसिंह के भाई विजय सिंह जिसे चीमा कहा जाता है उसको बंदी बना करके रखा गया था इस दुर्ग में, क्वेश्चन बन सकता है भाई, निम्न में से कौन से लघु दुर्ग में सवाई जयसिंह के भाई विजय सिंह जिसे चीमा कहा जाता है उसको बंदी बनाकर रखा था, तो विजयगढ़ी दुर्ग में रखा था। दिया बुर्ज यहाँ पर स्थित है, 7 मंजिला प्रकाश स्तंभ इसे हम कहते हैं भाई, दिया बुर्ज। कठपुतली घर भी आपको इस दुर्ग में देखने को मिलता है भाई। तो ये जयगढ़ दुर्ग के बारे में आपका कंप्लीट होता है भाई। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो मैंने आपको बता दिए हैं। तोप डालने का सबसे महत्वपूर्ण तो आपको ये जयबाण तोप याद रख लेना भाई, बहुत बार पूछी जा चुकी है जयबाण तोप, ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है जयबाण तोप से, ठीक है। आगे हम बात करते हैं नाहरगढ़ दुर्ग की बात करते हैं भाई। नाहरगढ़ दुर्ग ये भी जयपुर में स्थित है, जयपुर वाले आज ही कंप्लीट कर लेते हैं। नाहरगढ़ दुर्ग कहाँ पर है, जयपुर के अंदर है। इसके उपनाम और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करें भाई, ये गिरी दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है क्योंकि मीठड़ी का किला इसे हम कहते हैं भाई, मीठड़ी का किला इसे कहा जाता है, गिरी दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। जयपुर ध्वजगढ़ इसे कहते हैं, जयपुर मुकुटमणि इसे कहा जाता है, सुदर्शनगढ़ भी इसे कहते हैं, तो ये उपनाम याद रख लेना। मीठड़ी का किला,
जयपुर ध्वजगढ़, जयपुर का मुकुटमणि। देखिए जयपुर का मुकुटमणि क्वेश्चन आता है, आप सीधे आमेर पे जाते हैं, आमेर नहीं नाहरगढ़ को कहते हैं जयपुर का मुकुटमणि। सुदर्शनगढ़ इसे कहा जाता है। जयपुर का पहरेदार किला भी इसे कहते हैं भाई, जयपुर का पहरेदार किला, महलों का किला इसे कहा जाता है। और इसका नाम नाहरगढ़ दुर्ग क्यों पड़ा भाई, क्योंकि नाहर सिंह जी के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया है, नाहरगढ़ दुर्ग रखा गया है। और उस समय जब इस दुर्ग का निर्माण किया गया तो 3.5 लाख रुपए खर्चा हुआ था भाई, 3.5 लाख रुपए। ये ऐसे तो नहीं पूछेगा, लेकिन जब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछ लिया जाता है। एक जैसे 9 महल है यहाँ पर, और इनका निर्माण है सवाई माधो सिंह के द्वारा करवाया गया था। ये पूछा जा सकता है भाई, इनकी 9 पासवान थी और उन्हीं 9 पासवानों के लिए इन्होंने क्या किया था, एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था नाहरगढ़ दुर्ग के अंतर्गत। किन्होंने करवाया था, सवाई माधो सिंह सेकंड के द्वारा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है आपके नाहरगढ़ दुर्ग से संबंधित जो आपको याद रखने भाई। एक मिनट, नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई नाहरगढ़ दुर्ग के बारे में को और क्या क्या महत्वपूर्ण फैक्ट बन सकते हैं। नाहरगढ़ दुर्ग के निर्माण से संबंध, देखिए यहाँ पर अभी मैंने निर्माण नहीं करवाया है, यहाँ पर सिर्फ 9 महलों की चर्चा की है कि उनका निर्माण माधो सिंह सेकंड ने करवाया था। अब क्वेश्चन आपसे पूछ ले भाई नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, तो 1734 ईस्वी में सवाई जयसिंह सेकंड के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। क्यों करवाया था, मराठा आक्रमण से बचाव हेतु ये इसका निर्माण करवाया था। क्वेश्चन बन सकता है निम्न में से सवाई जयसिंह सेकंड के द्वारा मराठा आक्रमण से बचाव के लिए कौन सी दुर्ग का निर्माण करवाया गया था, तो नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। फिर इसका पुनर्निर्माण भी हुआ और पुनर्निर्माण करवाया 1868 ईस्वी में सवाई मानसिंह सेकंड के द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया गया। जगत सिंह सेकंड की जो प्रेमिका थी रसकपुर, उसको नजरबंद करके इसी दुर्ग में रखा गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, याद रख लेना। इसका एक प्रमुख द्वार है, इसे नाहरपोल कहा जाता है। और यहाँ पर हवा मंदिर है जिसे अतिथि गृह कहते हैं भाई, हवा मंदिर। इसका निर्माण सवाई माधोपुर नहीं है भाई, सवाई माधो सिंह है, ठीक है ना, ये याद रख लेना, माधो सिंह, सवाई माधो सिंह सेकंड के द्वारा हवा मंदिर या अतिथि गृह का निर्माण करवाया गया। कहाँ पर, नाहरगढ़ दुर्ग में। भाई जयपुर के जितने भी दुर्ग हैं वो पूरे के पूरे मैंने बता दिए हैं, और कुछ रह जाते हैं तो आपको अलग से करवा देंगे। जैसे रहने को तो एक दुर्ग बच सकता है, उससे कुछ क्वेश्चन बनते हैं भाई। चोमू का किला है तो उसके बारे में बता देंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते उससे सामान्यतया। तो आज के लिए इतना ही। ये लेक्चर कैसा लगा आज का, कमेंट करके ज़रूर बताना भाई। अच्छा लगा तो शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद, थैंक यू।